गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास फिफ्थ, बुक का नाम है रिवीजन हिंदी एवं व्याकरण रचना। क्लास फिफ्थ के लिए, कक्षा 5 के लिए पार्ट 1 हम भारत के भरत, ये भी हमारा पूरा हो गया है और इसके प्रश्न उत्तर भी हमारे हो गए हैं। पार्ट 2 मेहनत की कमाई, ये भी हमारा हो गया है, इसके भी प्रश्न उत्तर हमारे हो गए हैं। पार्ट 3 अपनी वस्तु, अपनी वस्तु, इस पार्ट को भी हमने पढ़ लिया और इसके प्रश्न उत्तर भी हमारे हो गए हैं। कंप्लीटली 3 चैप्टर हमारे पूरे हो गए हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4 त्योहारों का देश। इस पार्ट में बताया गया है कि भारत विभिन्नताओं वाला देश है। यहाँ पर हर लोग, अलग अलग तरह के लोग हैं तथा विभिन्न जातियों के लोग हैं, विभिन्न धर्मों के लोग हैं, फिर भी यहाँ एकता के दर्शन होते हैं। यहाँ के लोग उत्सव प्रिय है, यानी बार बार हर एक त्योहारों को बहुत एंजॉय या बहुत अच्छे से मनाते हैं। यहाँ हर एक दिन, हर ऋतु, जीवन से जुड़े हर कार्यकलापों को उत्सव की भांति मनाया जाता है। यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्म वाले लोग रहते हैं, लेकिन सभी धर्मों को मिलकर मनाते हैं ये लोग। त्यौहार और उत्सव यहाँ की संस्कृति के अभिन्न अंग हैं, जो जीवन में उमंग और उत्साह का संचार करते हैं। वहीं यहाँ के राष्ट्रीय पर्व लोगों में एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखते हैं। इन सब से हमारी संस्कृति में विविधताएं होते हुए भी एकता के दर्शन होते हैं, यानी विभिन्न धर्मों के लोग रहते हुए भी हम सब एक हैं, हम सब भाई भाई हैं। फूलस राम माटी का कणकण उमड़ रही रसधार, त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार। मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है, राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है। घर बाहर झूले ही झूले, गाते राग मल्हार है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि भारतवर्ष की मिट्टी का एक एक कण प्रसन्नता से भरा हुआ है। इसका सलाह यहाँ पे है, इसलिए मैं बता रही हूँ। यहाँ देश प्रेम की धारा बह रही है। हमारे देश त्योहारों का देश है, हमें इससे बहुत प्यार है। यहाँ पर सावन आते ही हरियाली छा जाती है। मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है, थर्ड लाइन है ना। यहाँ पर सावन आते ही हरियाली छा जाती है और महिलाएं वर्षा ऋतु के में मन भावन सावन के आने पर गीत गाकर खुशी से झूला झूलती है। लगाए जाते हैं ना घर के बाहर, पेड़ों पर झूले लगाए जाते हैं, या कोई लोग घरों में भी झूले लगाते हैं। तो सावन ऋतु में काफ़ी लोग खाते हैं इसको, सावन में झूला झूलते हैं। यहाँ रक्षाबंधन के त्यौहार पर बहन भाई फूले नहीं समाते हैं और बड़े प्रेम से इस त्यौहार को मनाते हैं। हमारा देश त्योहारों का देश, हमें अपने देश से बहुत प्यार है। अब इसके शब्दार्थ देखो। उलसना यानी प्रसन्न होना, माटी यानी मिट्टी, कणकण यानी एक टुकड़ा, एक अंश, रसधार यानी प्रेम रस की धारा, प्यार यानी प्रेम या स्नेह, मन भावन यानी मन को अच्छी लगने वाले, हरियाली यानी हरा भरा होना, फूली नहीं समाना यानी बहुत खुशी होना, मल्हार यानी वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला एक राग है। अब इसके प्रश्न उत्तर जो आपके होमवर्क में करना है, शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर। हर एक पैराग्राफ के शब्दार्थ हैं और हर एक पैराग्राफ के प्रश्न उत्तर हैं जो आपको अपनी कॉपी में करने हैं। तो प्रसन्नता से भरा क्या हुआ है? प्रसन्नता से क्या भरा हुआ है? उत्तर, भारत की मिट्टी का कण कण प्रसन्नता से भरा हुआ है, यानी खुशी से भरा हुआ है। प्रसन्नता यानी खुशी से। ख, भारत को किनका देश बताया गया है? भारत को त्योहारों का देश बताया गया है। किसका? त्योहारों का, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। सावन में भाई बहन का कौन सा त्यौहार मनाते हैं? ये जस्ट अभी गया है, आपको पता होना चाहिए। कौन सा त्यौहार है भाई बहनों का त्यौहार, बताओ। हाँ, वेरी गुड, रक्षाबंधन। उत्तर है रक्षाबंधन। फिर ग्रह, पद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए। अब जो पद्यांश पढ़ा ना हमने, इसका शीर्षक क्या होगा? इसमें भाई बहन के राखी के त्यौहार के बारे में बताया गया है, इसका शीर्षक भी यही होगा, राखी का त्यौहार। फिर सेकंड पद्यांश है आज़ादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है। ये तो आपको पता ही है।
आज़ादी का दिवस आता है 15 अगस्त, जब क्या करते हैं हम लोग, घर घर झंडा लहराते हैं ना, तिरंगा झंडा। वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है, मन भावों से भर जाता है, माँ की जय जयकार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। यानी स्वतंत्रता दिवस पर बड़े हर्षोल्लास के साथ प्रत्येक घर के लोगों द्वारा तिरंगा ध्वज फहराकर आज़ादी का पर्व मनाया जाता है। यह दिवस हमें उन वीर शहीदों की याद दिलाता है जिन्होंने अपना बलिदान देकर हमें आज़ादी दिलाई है। इस पैराग्राफ में ये वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाती है ना, जिन्होंने हमारे देश के लिए आज़ादी के लिए अपने प्राण त्याग दिए या शहीद हो गए, उनकी याद हमें दिलाता है ये त्यौहार। उनकी याद में हमारा मन श्रद्धा भाव से भर जाता है। हम यही भारत माता की जय बोलकर प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। हमारा देश, त्यौहार का देश, हमें इससे बहुत प्यार है। अब इसके प्रश्न उत्तर, ये शब्दार्थ और इसके नहीं सॉरी शब्दार्थ देखो, आज़ादी यानी स्वतंत्रता, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना, आप देखो, आज़ादी यानी स्वतंत्रता, राष्ट्र या भारतीय ध्वज लहराना फहराना, गाथाएं कहानियाँ, माँ यानी भारत माता। जो अपने पद्यांश पढ़ा ना, उसमें भारत माता के बारे में और शहीदों के बारे में बताया गया है। अब इसके शब्दार्थ करने और इसके प्रश्न उत्तर भी करने, देखो दिखाई दे रहा है ना आपको। हाँ, किस पर्व को स्वतंत्रता दिवस के नाम से जानते हैं? उत्तर, आज़ादी के पर्व को। स्वतंत्रता दिवस कौन सा है? आज़ादी के पर्व को। फिर कब हमारा मन श्रद्धा भाव से भर जाता है? उत्तर, शहीदों की याद करने से हमारा मन श्रद्धा भाव से भर जाता है। भारतीय किसकी जय जयकार करते हैं? ये तो आपको पता है, सर जोर से चिल्लाते हैं हम लोग। असेंबली होती है, अपनी प्रार्थना सभा, तब सर क्या बोलते हैं? भारत माता की। आप लोग क्या बोलते हैं? जय। जोर से, कितने जोर से बोलते हैं, जब अपने रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इतना ही अच्छा लगता है। और एक साथ जोर से बोलने में बहुत गर्व महसूस होता है हमें कि हम शहीदों को याद कर रहे हैं। वैसे हमें हर वक्त याद करना चाहिए उनको, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, लेकिन सबसे ज़्यादा हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम हमारे शहीदों की याद में ये 2 पर्व मनाए जाते हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई और हमने देश की आज़ादी के लिए शहीद हो गए। फिर घर घर पर क्या लहराता है? उत्तर, तिरंगा। तिरंगा क्यों कहा जाता है? ये 3 रंग का है, इसलिए इसको तिरंगा कहा जाता है। इसलिए क्या होगा? घर घर क्या लहराता है? तिरंगा। फिर तीसरा पैराग्राफ है, आता है हर वर्ष दशहरा। अब आएगा दशहरा भी, होते खेल तमाशे हैं, दीपावली पर दीपदान फुलचड़ियाँ खिल बतासे हैं, धूम धड़ाके और पटाखे की कैसी भरमार है, त्योहार का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। और इसमें हमारे देश में प्रति वर्ष दशहरा का त्यौहार मनाया जाता है। ये तो आपको पता ही। इस दिन हम रावण जलाते हैं और तरह तरह के करतब भी दिखाते हैं। जगह जगह खेल तमाशे होते हैं, ये रावण के पुतले जलाए जाते हैं और काफ़ी लोग खेल तमाशे भी दिखाते हैं इसमें। यहाँ दीपावली का त्यौहार दीपक जलाकर, ये तो आपको बहुत प्रिय त्यौहार होगा, जिसमें दीपक जलाते हैं, पटाखे छोड़ते हैं, फुलचड़ियाँ, तरह तरह के कपड़े पहनते हैं, अच्छे नए नए कपड़े पहनते हैं, अच्छी मस्त अच्छी मिठाइयाँ बनती है घर में, हम एक दूसरे के घर पे जाते हैं, हैप्पी दीपावली बोलते हैं, फिर हमें खुशी भी मिलती है। हमारा देश, त्योहारों का देश, इससे बहुत प्यार है, हमें इससे बहुत प्यार है। त्योहारों का देश हमारा, हमें इससे बहुत प्यार है। अभी इसका ये सरलार्थ या भावार्थ है ना। इसके शब्दार्थ को, हर वर्ष यानी प्रत्येक वर्ष दीपदान या दीपों का दान, दीपक लगाते हैं, इसे पूरे घर को दुल्हन की तरह सजाते हैं, तरह तरह की रोशनी करते हैं हम लोग। कोई लाइटें लगाता है, कोई दीपक जलाता है, कोई कैंडल्स लगाता है, यानी मोमबत्ती वगैरह लगाते हैं। धूम धड़ाके यानी हर्षोल्लास, भरमार यानी ज़्यादा होना। अब इसके प्रश्न उत्तर देखो, इसके भी तीसरे पैराग्राफ के भी प्रश्न उत्तर भी करने हैं और शब्दार्थ भी करने हैं आपको। दशहरा किस महीने में आता है? अब आने वाला दशहरा, उत्तर, दशहरा सितंबर महीने में आता है। कौन सा त्यौहार पटाखे फुलझड़ियों के साथ मनाए जाते हैं? होली नहीं, दीपावली। होली पे हम रंगों से खेलते हैं, लेकिन पटाखे और फुलझड़ियाँ दीपावली के दिन जलाते हैं। किस त्यौहार में दीपक जलाए जाते हैं? यही दीपावली के त्यौहार में। हमको किससे प्यार है? हमको भारत माँ से प्यार है, भारत से, है ना।
हमको किससे प्यार है? भारत से। आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। अब इसके लिखे, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। एक कविता के ही लाइनें हैं जो आप छोड़ी हुई है, वो आपको फिल करनी है, इसमें भरनी है। मैं बोल के बता देती हूँ। क त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। ख राखी के दिन बंद खुशी से फूली नहीं समाती है। ग दीपावली पर दीपदान फुलचड़िया खिल बतासे है। ग होली में डफ ढोल बजीरे रंगों का त्यौहार है। ये मैंने बता दिया आपको, इसको पूरी करनी है। ये भी करना है आपको। इसे उत्तर का क्रमांक कोष्टक में लिखो, है ना। यहाँ कोष्टक नहीं दे रखा है, आपको कोष्टक बना के इसका उत्तर लिखना है। 15 अगस्त महिला दिवस, आज़ादी का दिवस, शिक्षक दिवस या बाल दिवस? 15 अगस्त क्या है? आज़ादी का दिवस है। श है, इसमें स राइट करना है ना। फिर क लोकतंत्र की झांकी लेकर आता है। होली, दीपावली, 26 जनवरी या ईद? क्या आता है? 26 जनवरी। ब, इसमें ब लिखोगे। फिर है भाषा की बात। भाषा की बात एक शब्द में लिखे। क त्योहार, बहनों का त्यौहार है। बहनों का त्यौहार कौन सा है? रक्षाबंधन। लोकतंत्र का दिवस है 26 जनवरी। एक राग जिसे वर्षा ऋतु में गाया जाता है, मल्हार। राग मल्हार है ना। कौन सा राग गाया जाता है? मल्हार। वह व्यक्ति जो मातृभूमि के लिए बलिदान होता है, शहीद कहलाता है। पहले में रक्षाबंधन, दूसरे में 26 जनवरी, तीसरे में मल्हार और चौथे में शहीद। ये चारों इसके भाषा की बात का एक शब्द में लिखें। ये चारों क्वेश्चन है ना, ये करना है आपको गृह कार्य में। और खाली जगह और सही क्रमांक को कोष्टक में लिखो। ये करके कॉपी चेक करवानी है। आपका ये होमवर्क है यहाँ।